वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण मिश्रा, योर सिविक्स टीचर। हम लास्ट वीडियो में हम इक्वालिटी चैप्टर जो 2 है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसका हमारा जो टॉपिक था इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डिस्कस किया था कि एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। और उसमें था कि एवरी आवर इन इंडियन अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनीवन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। उसमें हम डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट शैल not discriminate anyone against any citizen on the ground of religion, sex, caste, creed or sex or place of birth। फिर पहला जो टॉपिक है anyone can not be discriminated, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस, है ना। इसमें हमारा है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, जो बर्थ प्लेस है, इसके आधार पे किसी सब के ग्राउंड पे हम किसी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ऑन द बर्थ प्लेस, है ना। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी के आधार पे। अभी इस चैप्टर में हम यही डिस्कस कर रहे थे। अब है कि पब्लिक प्लेस, है ना। जैसे पब्लिक प्लेस, अगला टॉपिक है पब्लिक प्लेस पे को एसेस करने से एनीवन कैन नॉट बी डिनाइड टू एसेस एनी पब्लिक प्लेस। किसी व्यक्ति को किसी पब्लिक प्लेस को एसेस करने से नहीं रोका जा सकता है। लाइक क्या है हमारा? शॉप्स, है ना, रेस्टोरेंट्स, उसके बाद आपका हो गया होटल्स, सिनेमा हॉल्स, है ना। कोई भी पब्लिक, किसी भी पब्लिक प्लेस को एसेस करने से किसी भी व्यक्ति को उसको रोका नहीं जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच, अब यहाँ गया था, मैं उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक, चलो मान लिया कि नहीं रोक सकते, लेकिन उसका क्या बेसिस था जिसके चलते पहले रोका जाता था, है ना। तो वहां पे किस आधार पर नहीं रोका जा सकता है ना। तो पहले जो था कि पब्लिक प्लेसेस से को एसेस करने से लोगों को रोका जाता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन बनाया गया, एनी कैन नॉट बी डिनाइड टू एसेस एनी पब्लिक प्लेसेज। कोई शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गया, सिनेमा हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, इन सारी जो पब्लिक प्लेसेज हैं और बहुत सारे सब पब्लिक प्लेसेज हैं, उनको एसेस करने से आप किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं। या पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। इन चीजों को बढ़ावा देने से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रोका गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing घाट्स, रोड, प्लेग्राउंड्स एंड अदर प्लेसेज पब्लिक यूटिलिटी मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर जनरल पब्लिक। जैसे जनरल पब्लिक के लिए जो मेंटेन किया गया आपका, जो गवर्नमेंट के द्वारा जिन भी पब्लिक प्लेसेज को आपको जनरल पब्लिक प्लेसेज को यूटिलिटी को मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको एसेस करने से आप नहीं रोक सकते हैं। लाइक हो गया, लाइक आपका हो गया बाथिंग घाट्स, है ना, इन सब चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। रोड, ट्रांसपोर्ट, वेल, जो कुआं, बहुत कुआं देखा आप लोगों ने? गांव में पहले अधिकतर यहाँ कुआं मिल जाता, जो यहाँ पे क्या ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी थी। अभी बहुत सारी जगह मिल जाते हैं आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, आपके वेल से मिला करता था। प्लेग्राउंड, ओके। उसके बाद आपका होगा प्लेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ये सब पब्लिक यूटिलिटी, ये सारे जो अभी मैंने नोट डाउन किया इस पे, वेल ड्रिंकिंग वाटर, है ना,
रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, वेल हो गया जहाँ ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद हमारा आता है प्ले ग्राउंड, इनको एसेस करने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो फिर जो पब्लिक यूटिलिटी जो सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको मेंटेन किया जा रहा है, इन सारे पब्लिक प्लेसेस को यूज करने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो पहले बताया था कि इसके आधार पे कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस, इसके आधार पे हम किसी भी जगहों को यूज करने से, एसेस करने से किसी भी व्यक्ति को हमारे कंट्री में नहीं रोका जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अगला टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है हमारा, 1 मिनट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यह किसी भी फॉर्म में इसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, या पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट किया गया। इट इज प्रोहिबिटेड, इट मीन्स कि पूरी तरह से इसको बैंड कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ओके, ही और शी इज लायबल टू इम्प्रिजमेंट और फाइन, जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को बढ़ावा देते हुए पाया जाएगा उसे क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा बाबू, फाइन किया जाएगा। इन सारी चीजों को जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अभी कोरोना देख रहे हैं आप लोगों ने, या अनटचेबिलिटी दूसरा तरह है ना, वह अनटचेबिलिटी थी, जैसे वह ऐसे बिहेव किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस, क्रीड, है ना, इन सब के आधार पे अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी, है ना। ह्यूमन का, एक ह्यूमन का, जो सारे जो ह्यूमन क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी होती थी, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, है ना। अगर आप इस अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए पाए जाएंगे तो विल गॉट, आपको फाइन किया जाएगा, इम्प्रिजमेंट किया जाएगा। ओके, अब है, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को हमारे सोशल लाइफ तक एक्सटेंड किया गया, इसको सोशल लाइफ तक एक्सटेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया गया है अनटचेबिलिटी के बारे में, गवर्नमेंट को पूरी से डायरेक्ट किया गया है कि किसी भी तरह हम क्या करना है, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देना है, एंड कर देना है उसका, है ना। और उसके बाद हमारा देश में अनटचेबिलिटी को क्या गया, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस है हमारे देश में। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इट मीन्स क्या हुआ कि हम जैसे बता रहे थे कि अगर हम अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए पाए जाएंगे, प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे, तो हमको तो जो व्यक्ति, अगर हम और आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अनटचेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है हमारे पास, तो हम लोग इसको बढ़ावा देते हुए पाए जाएंगे तो हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, तो पूरी तरह से हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि अपन इसको क्या किया जाए, पूरी तरह से खत्म कर देना है ना। आप देखते होंगे पूरी जैसे अनटचेबिलिटी हमारे सोसाइटी में आप ऑब्वियस देखने को मिलता है, तो लेकिन उसको क्या करना है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देना है ना। अगर हम आप इसको साथ देंगे कि नहीं किया जाए तभी ये खत्म हो पाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा नहीं खत्म किया जा सकता। ऐसे ऐसे जो सोशल एविल प्रैक्टिसेज हैं उसको पूरे सोसाइटी को मिलकर इसको खत्म करना पड़ता है। तो हम और अब चाहें तो इसको पूरी तरह से
अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉइंट आउट किया गया है, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हमारे देश से खत्म कर सकते हैं। किसको? अनटचेबिलिटी को। ओके, केवल गवर्नमेंट का ही प्रयास नहीं करना है, हमें और आपको भी इसके लिए प्रयास करना है। ओके जैसे हम जैसे बहुत सारा सिस्टम क्या है, जो कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कास्ट सिस्टम में के चलते क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपको ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है डिड नॉट अलाउ पीपुल, जो बहुत लोगों को पब्लिक प्लेसेस को जाने से रोका गया। कास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी पहले कि कुछ कास्ट के लोग पब्लिक प्लेसेस को नहीं यूज कर सकते थे। क्या बाबू? वे पब्लिक प्लेस को यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जैसे भी जस्ट बताया हमने कि कोई भी पब्लिक प्लेसेज हैं, उसको एसेस करने से किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया सकता है, रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि हम किसी के व्यक्ति के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और बर्थ प्लेस एंड क्रीड, रेस, इन सब के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जस्ट लेकिन पहले था कि कास्ट सिस्टम कुछ चीज़ें थी कि कास्ट सिस्टम का एक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में था कि पीपुल आर नॉट अलाउड टू यूज पब्लिक प्लेसेज। जो लोग थे वे पब्लिक प्लेस को यूज नहीं कर सकते थे, वैसा उनके साथ बना हुआ था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना थी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? अपॉर्चुनिटी में उनको इक्वल राइट देता है। ऑल आर इक्वल। क्या बाबू? ऑल आर इक्वल, सो दे गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये कैसे क्यों प्राप्त हुआ उन लोगों को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोवाइड किया गया कि ऑल आर इक्वल, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। यह हमारे इसके एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट होती है जॉब्स के लिए, उसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। क्यों? उसका क्यों? अगर एम्प्लॉयमेंट देती है गवर्नमेंट, है ना, तो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। ठीक, इससे क्या होगा कि समाज का जो तबका इससे डिस्क्रिमिनेशन होता था वह आगे बढ़ सकता है। इक्वल उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सारे रूल को फॉलो किया गया, है ना। अपॉइंटमेंट में जैसे भी गवर्नमेंट के मैं किसी भी पोजीशन को, मैं जॉब के लिए किसी भी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें कैसे कैसे और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ इन चीज़ों को लागू किया गया। फॉर द एडमिशन, क्या बाबू? एडमिशन इन द स्कूल, फॉर द जॉब में उनको अपॉर्चुनिटी में दिया गया यह मौका। फिर हम आते हैं देखते हैं इसमें कहाँ मौका दिया गया आपको। जॉब में प्रमोशन होता है, उसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया गया, है ना। इन सारी चीज़ों को देखा गया, है ना। ओके, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया इसमें। और आगे फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दैट विल बी आवर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।